द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, बाजार में उथल पुथल चालू है, लेकिन बाजार में फिर भी अंडर करंट फॉर्म है मार्केट का। ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता है बाजार का जो दृश्य है उससे कि युद्ध की संभावनाएं प्रबल हैं, ऐसा दिखाई नहीं देता है। हो सकता है हो जाए, मैं ये नहीं कहता, क्योंकि लगातार इस संबंध में सरकार के स्तर पर बड़े बड़े फौजी अफसर मोदी जी से मिल रहे हैं, बुला रहे हैं, मीटिंग चल रही है, रक्षा मंत्री जी भी इस काम पर लगे हुए हैं और धुआंधार वार्ता मीडिया में आ रहा है। अब कितना सच्चा मीडिया कितनी रिपोर्ट कर रहा है, बढ़ा चढ़ा के कर रहा है, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उसके बावजूद भी मार्केट का मोरल जो है वो डाउन नहीं है, मोरल हाई है मतलब। और देखिए, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि सीमाओं पर जितनी गर्मी नहीं है उससे ज़्यादा गर्मी टीवी चैनल्स पर है, क्योंकि टीवी चैनल ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताते हैं उसको, और एक ही खबर को 20-20 बार बताते हैं, बताए चले जाते हैं। ये अभी अभी की ताज़ा खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ है, इस तरह से जाने क्या क्या इसके डायलॉग बोलते रहते हैं। तो ठीक है, वो भी अपनी टीआरपी ज़्यादा ज़्यादा चाहते हैं, कोई बात नहीं, खैर जो भी है, लेकिन युद्ध होगा जब देखा जाएगा। बाकी ओपन वार नहीं होगी। आज अखबार में मैंने खबर पढ़ी है कि 6 फुट पानी इनके डैम का, जो झेलम नदी से जो पानी जाता था जिस डैम में इनके में, उसमें पीओके में ही 6 फीट उसका लेवल डाउन आ गया डैम का। फसलें सूखेंगी, हालत खराब होगी, पीने के पानी के अभाव समस्या पैदा हो जाएगी। तो धीरे धीरे करके अब किशन गंगा का भी पानी रोकेंगे। वर्ल्ड बैंक से भी कह दिया कि भाई हम उस एग्रीमेंट को नहीं मान रहे अब, मतलब इसलिए इसको पोस्टपोन रखा जाए और इस बारे में कोई अड़ंगेबाजी ना लगाई जाए। तो कुल मिलाकर के पाकिस्तान की तो वैसे ही कमर तोड़ देंगे मोदी जी, और हमला तो करेंगे ही ना, कुछ न कुछ को तो निपटाएंगे ही वहाँ। मतलब फिजिकल बदला जो ताजा बदला है वो भी लेंगे, ये छोड़ेंगे नहीं, मतलब मोदी जी छोड़ते नहीं, भूलते नहीं कभी भी। खैर, अब सवाल ये, हमको क्या करना, तो आप लोग पूरी सावधानी बरतें, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स में पैसा लगाएं। अगर लगाना हो तो मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं, कहीं भी बाजार के प्रिंसिपल्स की बात बता रहा हूं, आपको याद दिला रहा हूं, क्योंकि मजबूत शेयर, मान ली बार भी हो जाती है या कोई घटना हो जाती है, वो मान लो शेयर गिर भी जाते हैं तो वो शेयर तो उठ के आएंगे, मतलब वापस उठ जाएंगे और प्रॉफिट में आएंगे, पक्का मानिए आप। लेकिन ये जो कच्चे पक्के, जिनको मैं कच्चे कलवे कहता हूँ, ये कच्चे कलवे अगर भाग गए या सो गए तो अब क्या पता उठेंगे या नहीं उठेंगे, क्या कह सकते हैं बताइए। तो मैं ऐसे ही आज एक शेयर छांट के लाया हूँ और पूरी तहे दिली से मैंने आज कम से कम उसके बारे में 50 दफा कहा होगा मेरे वीडियोस में कि भाई इस शेयर का भविष्य बहुत उज्जवल नजर आता है। लुकिंग टू देयर कैपेक्स प्रोजेक्शंस, लुकिंग टू द प्रेजेंट वर्किंग, लुकिंग टू देयर नेटवर्क, लुकिंग टू द स्ट्रेंथ ऑफ द मैनेजमेंट, इन सारी बातों को देखते हुए आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। और वो जो शेयर है आने वाले समय में रिलायंस की यादें भुला देगा, ये जो शेयर है, ये ग्रुप भी भुला देगा रिलायंस की। रिलायंस ग्रुप फीका पड़ता चला जाएगा इसके सामने, और इस ग्रुप की ताकत का कोई अंदाज नहीं है, मैं आपसे बता रहा हूं, फैक्ट है ये सच्चाई है। ऐसी सूरत में अब आप आतुर होंगे उस शेयर का नाम जानने के लिए, बता देंगे आपको। इसके अभी अभी परिणाम आए हैं, मेरे ख्याल से बृहस्पतिवार को परिणाम आए थे, पिछले थर्सडे को, पिछले हफ्ता में 48% की ग्रोथ आई है ईयर ऑन ईयर। इतनी बड़ी कंपनी जिसका मार्केट कैप 3 लाख करोड़ हो, वो कंपनी ईयर ऑन ईयर 48% ग्रोथ दे दी। 32,000 करोड़ की सेल वाली कंपनी है, तो ये तो एक ताज्जुब की बात है, आश्चर्य है तो। और आगे के प्रोजेक्शंस, ये पहला क्वार्टर है जिसमें इतना बड़ा प्रॉफिट आया है। अब इस साल के अंदर अगर उसी तरह की ग्रोथ आती है जिसकी की पूरी संभावना है, तो फिर क्या होगा ये देखने की बात है। मतलब करीब 55-60 रुपए की ईपीएस उसकी आ जाएगी करंट ईयर में।
ऐसी पूरी उम्मीद है और आगे भी उसी गति से 2-3 साल तक 4 साल तक चलता रहेगा। तो पहले तो नाम बता देते हैं उस शेयर का। अडानी पोर्ट उसका नाम है, जिसके बारे में मैंने बार बार कहा है, और 1,000 रुपये भी कह रहा था, मैं 1,400 रुपये भी कह रहा था, और मैंने भी हर स्टेज पे खरीदा है। मैंने आज भी खरीदा इस शेयर को। मैं आपको उत्साहित नहीं कर रहा हूँ, जितनी मेरी क्षमता थी मैंने खरीद लिया। पहले से भी काफ़ी क्वांटिटी में है मेरे पास में, क्योंकि इसके परिणामों ने, मैंने इस शेयर को फ्राइडे को भी खरीदा था। तो मेरी बाइंग तो इस शेयर में कंटिन्यूस है, लेकिन मैं आपको एनकरेज नहीं कर रहा हूँ, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं, मैं खाली विश्लेषण दे रहा हूँ। मुझे कोई बेचना नहीं है शेयर को, ऐसा नहीं कि मैं कोई बेचने के लिए कह रहा हूँ उस पर मैं मेरा माल बेच दूँ, 10 रुपये 20 रुपये बढ़ जाए, 10-20 रुपये का, 50 रुपये का 5%, 10% पे हम कोई काम नहीं करते हैं। हमारे टारगेट लंबे हैं, हमारी प्लानिंग लंबी होती है, क्वांटिटी लंबी होती है, इसलिए निश्चिंत रहे, मैं सड़क छाप काम नहीं करता हूँ। तो ऐसी सूरत में उस शेयर का नाम है अडानी पोर्ट, और इसमें आप देखिए आज 90 रुपये बढ़े हुए हैं, 7.13% ऊपर है ये शेयर आज। और पिछले 30 दिन के अंदर बताता हूँ, पिछले 30 दिन में 22.5% बढ़ गया है शेयर। 1110 रुपये था 30 डेज पहले, आज ये 1357 रुपये है। 22.5% की बढ़त आ गई आज दोस्तों इसमें। अब कुछ लोग कहते हैं साहब मोदी, ये जो अडानी ग्रुप के जो एडवोकेट हैं, ये ट्रंप साहब के सामने पेश हुए हैं उस केस के सिलसिले में। अरे उस केस में तो कोई दम ही नहीं है, वो केस चल भी लेता तो क्या हो जाता, कुछ भी नहीं होता। तो ट्रंप साहब से कोई ना कोई बात पहले हो चुकी है, मेरा ख्याल कोई इनका एश्योरेंस मिला हुआ कहीं से, जब ये गए हैं। मोदी, अडानी जी खुद नहीं गए हैं, इनके कुछ कोई एडवोकेट, लायर या कोई और जो मतलब होंगे वो गए होंगे। जो प्रोसेस है, मेरे पास न्यूज आई है इस बारे में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शेयर में वर्क थोड़ी आ गई, ग्रोथ 48% ग्रोथ, कोई उसके, ये तो पहले आ चुका रिजल्ट तो, और ये फ्राइडे को बढ़ा था ये शेयर। उस वक्त भी मैंने लिए थे शेयर, मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि 48% ग्रोथ आएगी। इतने बड़े बेस पे 48% ग्रोथ तो भाई माने रखती ही तो है। तो ऐसी सूरत में दोस्तों इस कंपनी के, अभी मैंने आज इकोनॉमिक टाइम्स में पढ़ा भी है, मैं नाम भी बता देता हूँ, मैं ये नहीं कि मेरी बड़ाई से मैं लाया हूँ ये खबर, नहीं, आप पढ़ लीजिए, बेस है मेरे पास, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। इसलिए इकोनॉमिक टाइम्स में करण अडानी का स्टेटमेंट आया है, और उन्होंने कहा है कि हम वेजमैन जो पोर्ट है, जिसका कि मोदी जी ने 3-4 दिन पहले उद्घाटन किया है, शायद सैटरडे को किया है मेरे ख्याल है, उस पर जो उद्घाटन किया है उस पर 8,000 करोड़ रुपए हम लगा चुके हैं, और 13,000 करोड़ रुपए अगले 3 साल में और लगाएंगे हम। तो पहली बात तो ये रही। दूसरी बात ये है कि वो ये कह रहे हैं कि लॉजिस्टिक बिजनेस तो उन्होंने शुरू कर ही दिया था, उसको और एक्सपांड करें। दूसरी बात है वो ये कह रहे हैं कि अनाज रखने की अभी कोई प्रॉपर स्टोरेज व्यवस्था नहीं है, तो एक तो हम वेयर हाउसेज बनाएंगे फॉर स्टोरिंग दी फूड ग्रेन्स। दूसरी बात है ड्राई लॉजिस्टिक पोर्ट बनाएंगे। ड्राई पोर्ट बनाएंगे मतलब ऐसे सेंटर बना देंगे जहां एक्सपोर्टर्स अपना सामान पहुंचा देंगे, वहां कंटेनर में पैक होकर के, और जिस भी पोर्ट से अडानी जी को बाहर भेजना है वो अडानी पोर्ट के जरिए चला जाएगा बाहर। तो सी पोर्ट ट्रांसपोर्टेशन, ऑन दी अर्थ ट्रांसपोर्टेशन, ये सारा काम ये करेंगे। ये दूसरा बिजनेस इन्होंने और शुरू कर दिया है। इससे इनकी प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ पहुंचेगी, कितना बड़ा एक्सपांशन होगा, आप इसका अंदाज लगा लीजिए। और वेयर हाउसेज की तो बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। हमारी 60-70% जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो वेस्ट जाता है, सड़ बूझ करके, गल करके, मतलब कंद करके, मतलब बर्बाद हो जाता है। उसका प्रिजर्वेशन भी बहुत आवश्यक है। तो ऐसी सूरत में इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। और कैपेक्स प्लान तो पहले आ चुके हैं, करीब 1 लाख करोड़ रुपए का कैपेक्स प्लान इनका अगले 3-4-5 सालों का है। 17 इनके पोर्ट हो चुके हैं, 17 पोर्ट हैं इनके, 4 फॉरेन में हैं, 13 भारत में हैं। एक पोर्ट, खबर तो मैंने पढ़ी थी मोबाइल पर, वो बाद में ज्यादा बढ़ी नहीं, स्पष्ट नहीं आई। ऑस्ट्रेलिया में एक पोर्ट खरीदा इन्होंने $1.5 बिलियन में, जो काफी टाइम से हैंगओवर था ट्रांजैक्शन। अब वो बात कंफर्म नहीं हो पाई, लेकिन एक ही जगह वो खबर आके रह गई, इसलिए उसको आप पक्की ना माने, समझे आप। तो दिस इज द पोजीशन।
ऐसी सूरत में 48% आप मत मानिए ग्रोथ, अगर ये 20% से भी ग्रोथ अगर 3-4 साल तक दे जाता है, आप कहीं के कहीं हो, वारे न्यारे हैं आपके, समझो। मैंने तो इसको मेरा आधार मान लिया है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आपको खरीदवाना चाहता हूँ या मैं किसी ब्रोकर का, मैनेजमेंट का आदमी, कुछ नहीं, मेरा कोई लेना देना नहीं। आई एम विद द क्लीन हैंड्स, आई हैव नो रिलेशन विद एनी अदर्स। मैं भी पहले अडानी को बहुत गड़बड़ समझता था और मेरे से भी बहुत चूक हुई है कई बार। जब आयशर मोटर का जो शेयर था कि कंपनी में जब ग्रोथ आ रही थी, 25-30% की ग्रोथ आ रही थी बुलेट मोटरसाइकिल के कारण, बट आई डिड नॉट रिलाई अपॉन दैट। मैं घाटे में रह गया उस फायदे से। दूसरी बात कि ये जो मारुति में भी जब ग्रोथ मोमेंटम शुरू हुआ था, टू दैट शेयर आई डिड नॉट लाइक टू परचेज। 2,500 रुपये का भाव था मारुति का, आई इग्नोर दैट। मैंने ये सोचा कि सस्टेन करेगी या नहीं ग्रोथ की रिकॉर्ड, लेकिन होता क्या है कि ये इतनी भारी जो 25-30-40% की जो ग्रोथ आती है ना, अगर ये 3 साल में टिक जाती है तो ये समझो बस बेड़ा पार है, मल्टी बैगर शेयर को बना जाती है। ये पक्का प्रिंसिपल है, इसका मतलब ये मेरा अनुभव ये कहता है। खरीदे भी हैं मैंने, लाभ भी लिए हैं कई जगह, बहुत बड़े बड़े लाभ भी मिले हैं, लेकिन कई जगह चूक भी हुई है मेरी से। एक्सिस शेयर के एक्सिस, चलो खैर अब आगे चलते हैं। तो अडानी पोर्ट का बहुत बड़े बड़े प्लान है, साउंड मैनेजमेंट है, गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट फोकस्ड है, गवर्नमेंट फेवर करती है। तो चलो मैं तो ये मानता हूँ गवर्नमेंट फेवर नहीं करती, जो ड्यू काम है वो जाएंगे, खत्म किस्सा। ऐसी सूरत में अब इसके फाइनेंशियल्स पे विचार कर लेते हैं। इसका मार्केट कैप है 2,92,699 रुपये। आज की करंट प्राइस 1,355 रुपये है। हाई लो 1621/994 है। प्राइस अर्निंग रेशियो 26 का है। इतनी बड़ी, इतनी हाई ग्रोथ कंपनी का, और एक अलग हटके कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। कॉम्पिटिटर जेएसडब्ल्यू इंफ्रा है, वो कोई अभी बहुत छोटी स्टेज में, वो कॉम्पिटिटर माना ही नहीं जा सकता इसका। 26 के पी रेशियो में शेयर मिल रहा है, इससे ज्यादा क्या चाहते हो। बड़ा मैनेजमेंट, बड़ी कंपनी, मोनोपोलिस्टिक बिजनेस है, नो कॉम्पिटिटर, दुनिया भर की एसेट्स हैं, तो 26 पे डैम चीप है। बुक वैल्यू 289, डिविडेंड यील्ड 0.46, आरओसी 14.6, आरओई 19.6, फेस वैल्यू 2 रुपये। 5 साल में कितना दिया? 285 रुपये से 1,355 हो गया 5 साल में, यानी 4.70 टाइम हो गया, 5.5 गुना हो गया 5 साल में। कौन देगा? बैंक में एफडीआर या कोई जमीन दे सकती है, सोना दे सकता है क्या? इतना नहीं दे सकता। अब मैं क्वार्टरली रिजल्ट की बात करता हूं। मार्च 24 और मार्च 25 को कंपेयर करेंगे, ईयर ऑन ईयर कंपेरिजन हो जाता है इससे। सेल 6,896 करोड़ रुपए थी, जो 8,488 करोड़ रुपए आई, करीब 8488 अपॉन 6896 सेल के अंदर 23% की ग्रोथ आई है। नेट प्रॉफिट में 48% ग्रोथ आई है। मार्जिन में 1% की ग्रोथ आई है, और अर्निंग पर शेयर के अंदर भी वही 48% ग्रोथ आई। ऐसी सूरत में दिस इज द डिसेंट ग्रोथ। मैं तो सोच ही नहीं सकता था कितनी ग्रोथ आएगी, एंड आई एम वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड विद दिस शेयर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करते हैं। 2020, 24 और 25 3 सालों को कंपेयर करेंगे। सेल जो थी 2020 में 11,873 करोड़ रुपए थी, 2024 में 26,711 करोड़ रुपए आई, 25 में 31,000 करोड़ रुपए आई। वही इसमें भी करीब 26-27% की सेल में ग्रोथ आई है एक साल के अंदर। मार्जिन 50% थे 2020 में, जो 58% हुए 24 में, और 25 के अंदर ये 21% हो गया। नेट प्रॉफिट 3,785 करोड़ रुपए था, 3,785 करोड़ रुपए प्रॉफिट था, जो प्रॉफिट 11,061 करोड़ रुपए हो गया। 5 साल में 3 गुना प्रॉफिट हो गया। और अर्निंग पर शेयर 18 रुपए थी, जो आज बढ़कर के 31 रुपए 55 पैसे हो गई। CAGR, सेल की CAGR है 10 साल में 18%, 5 साल में 21%, 3 साल में 22%, और TTM में 16%। प्रॉफिट CAGR 10 साल में 17%, 17% बहुत होती है, 5 साल में 24%। गति ये जो आगे बढ़ रहा है त्यों प्रॉफिट की बढ़ती जा रही। कारण क्या? स्केल ऑफ ऑपरेशन बढ़ने से प्रॉफिट बढ़ता है, ब्याज का बोझ कम होता चला जाता है।
जो 12,000 अच्छा 3 साल में 29% और TTM में 27%। इक्विटी 14%, इक्विटी में 14% थी 10 साल में बढ़ाते, 5 साल में 36%, 3 साल में 16% और TTM में 4%, -4% है इस साल। वो 1600 रुपये तक शेयर जाकर के थोड़ा गिरा हुआ है, अभी भी नीचे। अपना जो 52 गई था उससे गिरा हुआ है, अभी भी नीचे। तो अगर मान लो थोड़ा बाजार ठीक ठाक रहा और ये अपने प्रीवियस लेवल पे भी पहुंच जाता है, जबकि उस समय ग्रोथ नहीं थी, ग्रोथ अब है, तो ऐसी सूरत में भी भारी रह रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ। अब बैलेंस शीट की बात करते हैं। इक्विटी 432 करोड़ है, इक्विटी कैपिटल रिजर्व 62,000 करोड़ रुपए का है, ब्रोक और बोरोविंग 51,000 करोड़ की है, अदर लायबिलिटी 21,000 करोड़ रुपए की। इस तरह 1,35,332 करोड़ रुपए की बैलेंस शीट है इसकी। फिक्स एसेट 89,730 है, CWIP 11,592 है, इन्वेस्टमेंट 4,659 है, अदर एसेट्स 29,300 के। तो ये जो 51,000 करोड़ का कर्जा, एक तो इतनी बड़ी कंपनी में कोई मान नहीं रखता, इनके पास एसेट्स मौजूद है। दूसरी बात है 12,000 करोड़ रुपया जो कंपनी कमाएगी साल में, उससे भी ज्यादा कमाएगी, बल्कि बहुत मोस्ट कंजर्वेटिव है, तो उसके लिए 51,000 करोड़ का कर्जा, क्या कर्जा है, कुछ भी नहीं। कैश, अब आपको होल्डिंग्स बताते हैं। मैनेजमेंट की होल्डिंग 65.89, एक पाई भी नहीं, एक सिंगल शेयर नहीं बेचा इन्होंने। FFI 13.43% कुछ बेचा है, मामूली सा हल्का किया है। DI ने खरीद लिया वो माल, 14.73 बढ़ गई DI की होल्डिंग, और पब्लिक की 5.94% है। अब कैश फ्लो की बात करता हूं। कैश फ्लो 17,226 करोड़ रुपए है, जो प्रॉफिट से भी ज्यादा है, डबल है प्रॉफिट का भी। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज पे 9,787 करोड़, और इन्वेस्टमेंट पर, और ये जो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज और फाइनेंस एक्टिविटीज पे 8,916 का आउटगो होने के बाद भी 523 करोड़ रुपए का नेट सरप्लस है इनके पास। और वर्किंग कैपिटल डेज 19 है, कोई ज्यादा नहीं है, बहुत रीजनेबल है। 19 डेज बहुत कम वर्किंग डे होता है, लेस देन ए मंथ हो गया, और क्या चाहिए। अब दोस्तों टारगेट तो मैं शेयर का नहीं देता हूं, टारगेट वारगेट देना ये सब बेकार की बातें हैं। बाकी कंपनी बहुत जबरदस्त साबित होगी, ये मैं आपसे बता सकता हूँ। दैट्स ऑल, इतना ही रहने देते हैं, मैं चर्चा समाप्त करता हूँ। आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू भाई।